अपने घर में बागवानी करने का आजकल फैशन चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट बड़े ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। छोटी छोटी क्यारियां और गमले में छोटे छोटे पौधे लगाना, ये सब काफी एडवेंचरस सा लगता है। पर कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो खेतों में अपनी सूझबूझ से फसलें उगा रही हैं और अपनी पूरी फैमिली को पाल रही हैं। साथ के साथ कई गांवों के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल भी पेश कर रही हैं। ऐसी ही महिलाओं की लिस्ट में एक नाम है प्रेमा दासप्पा, जो कि महिला सशक्तिकरण के गुर सिखा रही हैं महिलाओं को और सिखा रही हैं अपने आसपास के गांव के लोगों को कि आखिर कैसे कम संसाधन में भी आप अपने जीवन को सही बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कई और रास्ते निकाल सकते हैं जिंदगी को और अच्छा गुजारने के लिए। 50 साल की प्रेमा दासप्पा करीब 13 साल पहले जंगल में रहकर काफ़ी कम मजदूरी में बहुत ज़्यादा काम किया करती थी। एक बेहद ही स्ट्रगलिंग लाइफ जीने को मजबूर थी। पर अब वो अपनी तरह की कई आदिवासी महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के गुर सिखा रही हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो अपने बारे में दासप्पा बताती हैं कि 1 एकड़ जमीन में चिया के बीज बोकर उन्होंने खेती की शुरुआत की और आज उसी चिया के बीज से की गई खेती से वो इस बीज की खेती करते हुए आज जो है 90,000 की कमाई तक कर रही हैं। इन बीजों को उन्होंने 18,000 क्विंटल में हाल फिलहाल में बेचा था, दिसंबर जनवरी के महीने में। आज ऐसी कामयाब खेती कर प्रेमा न जाने कितनी महिलाओं को इंस्पायर कर रही हैं। ये जमीन प्रेमा को कैसे मिली? तो जेनु कुरुबा आदिवासियों के उन 60 आदिवासी परिवारों में प्रेमा भी शामिल रही जिनको नागरहोल टाइगर रिजर्व के जंगल से बाहर होने के एवज में मुआवजे के तौर पर साल 2007-8 में जमीनें दी गईं। कुछ परिवार तो इसी जमीन पर रहते हैं, तो कुछ परिवार ऐसे हैं जो वन विभाग में मजदूरी किया करते हैं। पर एक प्रेमा दासप्पा ही हैं जिन्होंने इस जमीन पर कुछ अलग करने की ठानी और पहले तो खेती कैसे की जाती है ये सीखा, फिर चावल, ज्वार, मक्का जैसे अनाज उगाने शुरू किए और सब्जियां भी उगाई। इस दौरान प्रेमा ने पानी की समस्या का समाधान भी निकाला, जो कि यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्याओं में शुमार है। इसके लिए केरल के एक शख्स को प्रेमा ने अपनी ज़मीन दी अदरक की खेती करने के लिए, जो कि वो खुद भी इंटरेस्टेड था खेती करने के लिए। और बदले में प्रेमा ने पैसे नहीं लिए, बदले में उस शख्स से कुआं खोदने के लिए उन्होंने कहा ताकि पानी की समस्या से निपटारा हो सके और इस तरह से उन्होंने पानी की समस्या को ख़त्म किया। कैसे बनी प्रेमा की पहचान? तो प्रेमा के इस जज्बे और सीखने के लगन पर कर्नाटक वन विभाग और जो पुनर्वास करते हैं उनके लिए काम कर रही एक संस्था द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की नज़र पड़ी, जिससे प्रेमा फेमस हुई। प्रेमा के बारे में लोग जानने लगे कि कैसे ज़मीन पर खेती की जाती है, कैसे लोग इससे इंस्पायर हों कि अगर आपके पास ज़मीन है तो उसको कैसे और ज़्यादा उससे इनकम किया जा सके, कैसे तरह तरह की चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करके गुर सीख कर अपनी ज़िंदगी को और सही बनाया जा सके। ये लोगों ने प्रेमा से सीखा और उनके खेती करने की शैली को लोग जानने लगे। फिर कई दूसरी जगहों पर जाकर जो प्रेमा है वो किसानों को खेती के गुर सिखाने लगी, खेती कैसे और बेहतर तरीके से की जा सके इसकी सलाह देने लगी। खैर, आदिवासियों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है ये किसी से नहीं छिपा। ऐसे में नए गुर सिखाना, क्योंकि आदिवासी एरिया जो होते हैं वो जो मेन स्ट्रीम वाली लाइफ होती है उससे बहुत अलग होती है। पानी की परेशानी, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे गुजारा करना है, ये सब कुछ एक चुनौतीपूर्ण चीज़ें होती हैं, समझना, जानना। और ऐसे हालात में प्रेमा एक एग्जाम्पल देती हैं कि किस तरह से आप अपने आप को ग्रूम करिए, अपने गुणों को बढ़ाइए। खैर, इस सेगमेंट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए।